हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ये है एक पैसेज हमें गिवन है जिसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड राइट द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। एफ डिफाइन है डी टू आर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन और वह अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अल्फा वन कोमा बीटा वन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर एफ ऑफ एक्स। A combination of graphically and analytically approach may be helpful to solving these problems. If alpha 1 and beta 1 are the real, then f of x is the vertical asymptotes at x equal to alpha 1 comma beta 1. If alpha 1 less than alpha less than beta 1 less than beta, then f of x is an increasing in alpha 1 comma beta 1, f of x is increasing in alpha comma beta, f of x decreasing in beta 1 beta, एंड एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग माइनस अनफाइनाइट टू अल्फा। क्लियर है बच्चों? सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो वो देख लेते हैं पहले यहाँ। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे। अगर कोई फंक्शन है लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन फंक्शन एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स tends to infinite, then x equal to a called called vertical called vertical asymptotes, vertical asymptotes। ये बच्चों तो ये की कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन। इसमें हमें जो है फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो अल्फा बीटा है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स है ना, और अल्फा वन बीटा वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो के रूट। तो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस माइनस तरह से एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन एंड एक्स माइनस। क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस गिवन है कि आप यहाँ पे लेस देन बीटा वन फिर क्या आ रहा है बीटा। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पे हमें बीटा बीटा वन और बीटा के बीच में। फिर तो इसको फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर नंबर लाइन समझ लो, या इसको हम ले लेते हैं क्या, ये एक्स एक्सेस है, क्या है ये। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम इन पॉइंट्स को पुट करें तो सबसे छोटा पॉइंट हमारा क्या है, अल्फ़ा वन है। फिर उसके बाद क्या है अल्फ़ा, फिर क्या है बीटा वन है, और फिर हमारे पास क्या है बीटा बीटा वन है फिर। ठीक है, अब अल्फ़ा वन और बीटा वन तो इस वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। क्यों है वर्टिकल एसिम्पटोट्स, कि अगर हम यहाँ पे देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फ़ा वन और बीटा वन पर अगर आप देखोगे तो जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ टेंस हो रहा है, इन। ठीक है, तो ये अगर इनफाइनाइट की टेंस तरफ टेंस हो रहा है तो हम ये एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स इक्वल टू अल्फ़ा वन एंड एक्स इक्वल टू बीटा वन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसम, क्या बोलेंगे, वर्टिकल वर्टिकल एसम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्लियर है। तो यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट को हम इस तरह से शो करते हैं डॉटेड लाइन की हेल्प से। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा वन पे आ जाएगी और एक लाइन कहाँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करें यहाँ पर कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन। अगर इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें हम यहाँ, तो अगर हम लेस देन अल्फ़ा वैल्यू लेते हैं, लेस देन अल्फ़ा के लिए क्या होगा, लेस देन अल्फ़ा के लिए ये वाला पार्ट ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव। कि अल्फ़ा बीटा और बीटा वन सारी क्या है, अल्फ़ा वन से ग्रेटर है। तो जब हम इससे लेस वैल्यू लेंगे तो सारे रिजल्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव आएंगे तो
नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा इस वाले। और चूंकि ये एसिम्पटोट्स है तो इसका कर जो है हमारे पास कुछ ठीक है बच्चों, है ना, क्लियर है, ये हो जाएगा। फर्दर हम बात करें यहाँ से, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के बीच में अगर हम जाएँ, तो अल्फ़ा 1 से ग्रेटर लेने के बाद ये वाला तो पॉज़िटिव हो जाएगा, बाकी 3 नेगेटिव रहेंगे। तो बाकी 3 नेगेटिव रहेंगे तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के बीच में ये क्या रहेगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव रहेगा तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो बिलो एक्स एक्स आ जाएगी और ये एसिम्पटोट्स हैं। अब देखो, और अल्फ़ा और बीटा पर ये 0 हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा है हमारे पास, है ना? तो अल्फ़ा बीटा पर रिज़ल्ट 0 आ रहा है। ये जो कर्व है कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ से, ये इस तरह से जाएगा, है ना? फर्दर अगर देखें तो अल्फ़ा 1 से बीटा 1 के बीच, है ना? यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा भी पॉज़िटिव होगा और x माइनस अल्फ़ा 1 भी पॉज़िटिव होगा, और x माइनस बीटा और x माइनस बीटा 1 ये दोनों नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी पॉज़िटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये भी पॉज़िटिव हो जाएगा। ये हमारा अबव एक्स एक्सिस आएगा अल्फ़ा 1 से बीटा 1 के बीच, और हमारा कुछ इस, ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अल्फ़ा 1 से बीटा 1 के बीच में ये इस तरह से वेरी करेगा। अब हम बात करते हैं बीटा 1 से बीटा के बीच में। तो बीटा 1 से बीटा के बीच में अगर हम चलें, तो बीटा 1 से बीटा के बीच में देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कि ये जो है ना? ये जो है क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 3 फैक्टर हमारे पॉज़िटिव हो जाएँगे। जब हम ग्रेटर देन बीटा 1 जाएँगे तो ये भी पॉज़िटिव हो जाएगा और ये भी पॉज़िटिव हो जाएगा और ये भी पॉज़िटिव। तो पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव। ये जो कर्व है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ठीक है, क्लियर है ना? और यहाँ पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा क्योंकि बीटा पर भी वो 0 है। ये हमारे पास कर्व इस तरह से बन रहा है, क्लियर है? अब हम इसमें लेके चलते हैं, तो इस तरफ हमारे पास क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट, और इस तरफ क्या ले लिया हम, ठीक है? अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम देखें, तो क्या है इस, यहाँ से अगर हम देखें, तो ये पहले वाले में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा 1 बीटा 1। देखो इस चीज़ को कैसे देखते हैं बच्चों यहाँ पे, कि हम यहाँ अल्फ़ा 1 से बीटा 1 के बीच में 2 एक्स ले लेते हैं। यहाँ एक x1 ले लिया और यहाँ मैंने x2, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो x1 की और x2 की पोज़ीशन हम किस तरह से ले रहे हैं? x1 को हम इस और x2 को इस तरह से डिफ़ाइन करें, और इनके रिस्पेक्ट में अगर फंक्शन को देखा जाए, तो एफ ऑफ x1 ये साइन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ग्रेटर रहेगी इस वाले वैल्यू से, है ना? ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जब साइन चेंज नहीं होता है फंक्शन अप्लाई करने पे, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा 1 से बीटा 1 के बीच में जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ है ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग इन अल्फ़ा 1, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग अल्फा कॉमा अल्फा टू बीटा। अल्फा टू बीटा बात करें तो अल्फा टू बीटा में यहाँ पे देखो अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में इंक्रीजिंग है ना, और बीटा 1 से बीटा के बीच में डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है डिक्रीजिंग बीटा 1 टू बीटा, है ना? अब बीटा 1 टू बीटा में ये इंक्रीजिंग है, देखो ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, इंक्रीज है, डिक्रीजिंग नहीं। और अल्फा एफ एक्स इंक्रीजिंग माइनस एल बी इनफाइनाइट टू अल्फा, माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा में हम बात करें, तो माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा में, है ना, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक ये आ रहा है, तो ये फंक्शन कुछ पार्ट में इस तरह जा रहा है, कुछ इस पार्ट में इस तरह जा रहा है, तो इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बने। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।